सूत्र के अंदर उसी वस्तु को आगे बढ़ाते हुए आप कह रहे हैं कि ये अवस्था सिद्ध कब होती है, उसके लिए सबसे अधिक महत्व की वस्तु कौन सी रहती है, और उसका दर्शन 9वीं सूत्र के अंदर देवर्षि नारद कराते हैं और कह रहे हैं तस्मिन् अनन्यता तद विरोधी शो उदासीनता। तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता। और ये 9वें सूत्र के अंदर ये निरोध की अवस्था सिद्ध हुई कब बतिया है, कब कही जाए, तो यहां देवर्षि नारद कह रहे हैं कि प्रभु के स्वरूप में निरोध हुआ, सिद्ध हुआ, तब कहा जाए। उसका सबसे पहला लक्षण यह है तस्मिन् अनन्यता, कि प्रभु के चरणों में अपनी दृढ़ता कितनी दृढ़ है, इसके बाद से पता चलता है कि अपनी अनन्यता कितनी है। इसलिए कहा और प्रभु के चरणों में दृढ़ अनन्यता और तद विरोधीषु उदासीनता, और प्रभु की भक्ति से विमुख ले जाने वाले जितने भी तत्व हैं उनके प्रति उदासीनता हो और प्रभु के स्वरूप में अपनी अनन्यता हो, तब मानो वो उस अवस्था तक अपन पहुंच सकते हैं। और इसलिए सबसे पहले कहा कि अनन्यता, अनन्यता यानी अपने अपने प्रभु के स्वरूप में अपनी दृढ़ता और अपनी आसक्ति कितनी, इसके आधार पे पता चलता है कि अपनी दृढ़ता कितनी है। अपने प्रभु के अलावा जब प्रभु के चरणों में बैठे हैं, प्रभु से विनती करी न कार्य हुआ, तो अपन उन्हीं प्रभु के चरणों में हैं कि कभी वहां गए, कभी वहां गए, वहां गए, और अपने हजारों ठोर हैं, तो फिर अपन प्रभु के कैसे कहे जाएंगे। इसलिए कहा तस्मिन् अनन्यता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय, मेरो मन हरि सो मान, मेरो मन हरि सो जोर्यो और हरि सो जोर्यो सबन सो तोर्यो। और ये दृढ़ता जब आवे, और इसलिए तो भगवान भी कहते हैं ना कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, देखो किसी ने कहा कि प्रभु को सबसे अधिक सुख अपने द्वारा कब मिले, चाहे प्रभु को अपन सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं तब, जब प्रभु को अपन सुंदर सामग्री अरोगा रहे हैं तब, क्या है प्रभु के 24 घंटे सामने बैठे हैं, टहल कर रहे हैं, लेकिन प्रभु को किस घड़ी सबसे अधिक सुख मिले, जब प्रभु को पता चले कि ये जीव सिर्फ और सिर्फ मेरा है, ये जीव का आश्रय मेरे अलावा और कोई नहीं है। ये भरोसा, ये अनुभूति जब अपने द्वारा अपने प्रभु को हो ना, तो प्रभु को सबसे अधिक सुख तब मिलता है। इसलिए कहा अनन्याश्चिन्तयन्तो मां। प्रभु कहते हैं कि जो अनन्य भाव से और अनन्य भक्ति से मेरे चरणों को पकड़ के रखता है, तब उसके सभी कार्य उसको साधने नहीं पड़ते, उसके सारे कार्य स्वयं मैं आके साधता हूं। कहते ना कि जब तुलसीदास जी उनकी कुटिया में रहते थे और एक चोर वहां रोज आता, उसको लगता जरूर इस कुटिया में कुछ है, इतने लोग आते हैं, सोच रहा था बहुत दिन से, और उसके मन में आया कि जाके उस कुटिया में कुछ चोरी करूं। और जैसे ही वो रात को चोरी करने आवे तो क्या दिखे कि तुलसीदास जी की कुटिया के बाहर 2 सैनिक या 2 धनुर्धर वहां पहरा भर रहे हैं, एक श्याम वर्ण है और एक गौर वर्ण है, और ऐसे 2 धनुर्धर वहां कुटिया के बाहर पहरा धर रहे हैं। उसको लगे अरे यहाँ तो इतनी सावधानी है, इस कुटिया के बाहर ये 2 धनुर्धर ऐसे दिव्य स्वरूप कौन है जो पहरा भर रहे, आज नहीं कल आऊंगा। दूसरे दिन आवे और जैसे ही चोरी करने जाए, क्या देख के कुटिया के बाहर वही 2 धनुर्धर धनुष लेके यहां से वहां, यहां से वहां कुटिया के बाहर पहरा भर रहे हैं। 3-4 दिन हुए और कहते हैं कि बार बार वो दर्शन करने आवे, और जब ये धनुर्धर के दर्शन करे उसको लगे, कैसे लगे कि धनुर्धर कौन है, यहाँ पहरा तो भर रहे हैं लेकिन उनका स्वरूप कितना मनमोहक है कि लगे कि बस इनके दर्शन ही करता रहूं, दर्शन ही करता रहूं।
और जैसे ही वो आवे और आके धनुर्धर के दर्शन करे और रोने लगे, आंखों में अश्रु आ जावे। और ऐसी अवस्था आ गई कि दूसरे दिन तो वो दिन के अंदर आया और तुलसीदास जी की कुटिया में आके उनके चरणों में गिर गया और कहा कि मैं चोर था, इतने दिन से प्रयत्न कर रहा था कि आपकी कुटिया में आके कुछ चोरी करूं, लेकिन आपके कुटिया में मुझे पता नहीं बाहर रोज धनुर्धर पहरा बढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, मेरी कुटिया के बाहर धनुर्धर पहरा बढ़ते हैं? बोले कौन? बोले एक तो घुंघराले ऐसे केश हैं और ऐसे श्याम स्वरूप आपके हैं, और दूसरे जो हैं वो गौर स्वरूप हैं। और जब वो श्याम स्वरूप के मुख पे मेरी दृष्टि पड़ी, 3 दिन से ऐसी व्याकुलता हो गई है, ऐसी व्याकुलता हो गई है कि आपके पास क्षमा मांगने आया हूं। चाहे तो जो दंड देना चाहो सो दंड दो, पर कृपा करके उन धनुर्धर के फिर से एक बार मुझे दर्शन करवा दो। उनके दर्शन करके मेरा मन शुद्ध हो गया, मेरी आत्मा शुद्ध हो गई। अब यही चाहता हूं कि उनके दर्शन करूं। और जब धनुर्धर का जैसा वर्णन किया, तुलसीदास जी समझ गए यही तो मेरे इष्ट हैं, और मेरे इष्ट को मेरी कुटिया के बाहर पहरा भरना पड़े, ऐसा श्रम उनको लेना पड़े। और कहते हैं उसी दिन तुलसीदास जी के पास घर में छोटी मोटी चीजें झोपड़ी में थी, वो सब लेके दान में दे आए, क्योंकि छोटा मोटा कुछ होगा तो कोई चोरी करने आएगा। और मैं तो जिसके चरणों पे आश्रय रख के बैठा हूं, मैं निश्चिंत हूं, मेरी चिंता वो कर रहे हैं। और कुछ रखूंगा तो कोई चोरी करने आएगा। जो भी कुछ था वो भी लेके दान दे आए, क्योंकि प्रभु का तो संकल्प है, प्रभु का तो प्रण है कि जो अनन्य भाव से मेरे चरणों को पकड़ के जो बैठा है। और प्रभु कहते हैं कि जब वो कितनी भी सेवा क्यों ना करे, कितना भी सामग्री अरोगावे, कितने भी श्रृंगार करे, लेकिन प्रभु कहते हैं जब मुझे ये लगे कि ये मेरा ही है, जब ये मेरा ही है, ये पता प्रभु को चले, तब प्रभु उसे अपना मानते हैं और तब प्रभु ये कृपा करते हैं। इसलिए कहा तस्मिन अनन्यता, अपनी अपने इष्ट के प्रति दृढ़ता कितनी। क्या जब तक अनुकूल व्यवहार, अनुकूल मन की इच्छाएं पूरी हों तभी तक भाव रहता है। और अनन्यता किसको बोलते हैं कि वो चरणों को छोड़ के, चाहे अपन को धक्का मार के भगावें, चाहे कितना भी दूर करें, लेकिन उनके चरणों को क्षण के लिए भी छोड़ के दूर जाना गवारा न हो। उस दर के अलावा अपन जानते ही ना हो कि प्रभु के अलावा भी कोई स्थान है। जैसे वो चातक जानता नहीं था कि स्वाति जल बिंदु के अलावा और भी जल कोई हो सकता है, ये उसके अंदर विवेक भी नहीं था। और ऐसी जब आसक्ति हो तब मानो कि ये कृपा अपने ऊपर हो रही है। और भगवान ने तो कहा है ना कि जो अनन्य भाव से मेरा आश्रय करते हैं उसके योग और क्षेम को मैं वहन करता। मैं कई बार प्रवचनों में कहता हूं कि जब महाभारत की टीका अनेक लोगों ने लिखी, उसमें से एक विद्वान हुए पंडित जगन्नाथ मिश्र, मैं कई बार उनका प्रसंग कहता हूं कि जब वो महाभारत की टीका लिखते लिखते भगवत गीता की टीका लिख रहे थे और ये श्लोक कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि जो अनन्य भाव से मुझे भजता है उसके योग और क्षेम, योग यानी क्या, अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति हो ना, उसको कहते हैं योग, और प्राप्त वस्तु का रक्षण उसको कहते हैं क्षेम। और भगवान कहते हैं योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। तो जब ये श्लोक पे टीका लिख रहे थे और जगन्नाथ मिश्र जी को लगा कि यहाँ ये श्लोक मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे लगा कि काल क्रम के हिसाब से यहाँ अपभ्रंश हो गया होगा, ये वहां में हम प्रभु ने शब्द क्यों लिखा, इसकी जगह ददाम में हम होना चाहिए। वहां में हम यानी उसका बोझ उठाता हूं मैं, और ददाम में हम यानी ये वस्तु उनको देता हूं। और जब ददाम में हम कहते हैं तो लगता है कि जो अनन्य भाव से भजे उसको योग और क्षेम दोनों में देता हूं, लेकिन यहां वहां में हम क्यों कहा, भगवान वहन थोड़ी करते होंगे। और उसने क्या किया, टीका लिखते लिखते ये शंका उनको हुई और भगवान के लिखे हुए वाक्य ददाम जो वहां में हम के ऊपर उन्होंने लाइन लगा दी और उसकी जगह शब्द लिख दिया योगक्षेमम ददाम में हम। उनको बड़ी भूख भी लगी हुई थी और पत्नी से कहा कि मैं जल्दी स्नान संध्या करके आ रहा हूं और मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करना। और जैसे ही स्नान करने के लिए गए, पत्नी रसोई बनाने गई, पर देखा आज तो अन्न का एक भी दाना घर में नहीं है। और उसके मन में लगा कि मेरे पति अभी कह के गए हैं कि उनको बड़ी भूख लगी है, और यदि आएंगे और एक भी अन्न का दाना नहीं है और कुछ मैं बना न पाई
तो वो भूखे रह जाएंगे और मेरा पार्थिव धर्म खंडित हो जाएगा कि मैं अपने पति के सुख का इतना भी विचार न कर पाए। और प्रभु से विनती करी कि हे प्रभु, आप ही मेरी लाज रखो, आप ही मेरी टेक रखो। और यहाँ विनती करी और छोटा सा 5 वर्ष का बालक सुंदर केसरी वस्त्र धरे हैं और अनाज की बोरी स्वयं अपने कंधे पे उठा के लेके आया। उसकी पत्नी ने जैसे ही द्वार खुला, छोटे से बालक को देखा और छोटा सा 5 वर्ष का बालक और कंधे पे अनाज की बोरी। और उनके पत्नी ने कहा, अरे छोटा सा बालक तो और इतनी भारी बोरी उठा के क्यों लाया है, किसने भेजा है? बोले तुम्हारे पति ने मुझे भेजा है और ये अन्न लेके घर में आया हूं और कहा कि यहां रख दो। और जैसे ही देखा कि मेरे पति ने ऐसा क्यों किया, इसने छोटे से बालक और उसके कंधे पे इतनी भारी बोरी रख के भेजा, दया भी नहीं आई। और जैसे ही बोरी वहां पे रखी और जैसे ही बालक घूमा, क्या देखा, बालक के मुख में से रक्त निकल रहा है। और जैसे ही बालक के मुख में से रक्त निकलते हुए देखा, उनकी पत्नी ने पूछा, अरे बालक, तू इतना अनाज का बोरी उठा के लाया है, तेरे मुख में ये क्या हो गया, तुझे क्या हो गया, किसने किया? तब बालक इतना ही बोला कि तुम्हारे पति ने मुझे मारा है, तुम्हारे पति ने मेरे मुख में प्रहार किया है। और जहां ऐसे शब्द कहे, उसकी पत्नी को इतना गुस्सा आया कि जो छोटा सा बालक इतनी भारी बोरी उठा के घर पे लेके आया और मेरे पति ने उसके मुख पे प्रहार क्यों किया? और जैसे ही थोड़ी देर हुई, जब उसके पति वापस आए, वो रूठी हुई थी। पति ने कहा, क्या हुआ? बोले आपके अंदर थोड़ी सी दया भी नहीं? बोले क्यों? जो एक तो छोटे से बालक के कंधे पे इतनी भारी बोरी आपने भेजी और तो और वो छोटे से बालक के मुख पे आपने प्रहार किया, उसके मुख में से रक्त निकल रहा था। और तब पंडित जगन्नाथ जी कहने लगे, कौन सा बालक? मैंने तो किसी को भिजवाया नहीं। बोले नहीं, वो आपके कहने से अन्न की बोरी स्वयं कंधे पे उठा के लाया था, छोटा सा बालक, और फिर भी बोझ स्वयं ढो के लाया। और उसने कहा कि आपने उसके मुख के ऊपर प्रहार किया। और तब जगन्नाथ जी सोचने लगे, मैंने किसके मुख में प्रहार किया? और तभी सुबह की बात याद आई कि जब मैं टीका लिख रहा था और भगवत गीता का एक एक श्लोक वो तो भगवान की वाणी है, और मैंने अपनी बुद्धि से विचार किया कि वहां में हम भगवान थोड़ी वहम करते हैं, भगवान तो देते हैं, और वहां में हम शब्द को मैंने लीटी करी, इसका मतलब मैंने भगवान के मुख पे प्रहार किया। और आंखों में अश्रु आ गए, फूट फूट के रोने लगे। और फिर से उन्होंने लिखा कि नहीं, जब जीव अनन्य भाव से प्रभु का आश्रय करता है तब भगवान उसे वस्तु देते नहीं, स्वयं उसका बोझ अपने ऊपर उठा के उस जीव के पास आते हैं। तब वो लिखा, योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसने कहा कि भगवान के स्वरूप में अनन्यता, और कहा तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता। एक तो भगवान के स्वरूप में अनन्यता होनी, भगवान के स्वरूप में दृढ़ता होनी, और दूसरा कहा उनसे जो विरोधी तत्व हैं उनके प्रति उदासीनता। देखो, यो नहीं कहा कि भगवत सेवा में जो बाधक हैं उनसे कलह कर लो, ऐसे भी नहीं कहा कि भगवत सेवा करने से जो रोक रहे हैं उनसे झगड़ा कर लो, ऐसे भी नहीं कहा कि भगवत सेवा करते समय अपन को जो रोकते हैं अपन उनसे वैर कर ले। यहां शब्द है तद विरोधीषु उदासीनता। और उदासीनता यानी क्या? उदासीनता यानी वो जो कहें या वो जो करें उसको रिस्पॉन्ड मत करो, उसको कहते हैं उदासीनता। यदि आप उनके एक बात का एक जवाब देते हो, वो सामने 10 कहेंगे, आप 15 कहोगे, वो 25 कहेंगे। ये ऐसी अनंत यात्रा है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। और यदि जब आप भगवत सेवा में बैठे हुए हो और दूसरा व्यक्ति ये चाहता है कि अपन को आवेश आवे, अपन गुस्सा करें, अपन क्रोध करें, आप भगवत सेवा में, वो लौकिक में है, वो आपको रंगना चाहता है और आप उन्हें अपने रंग में रंगना चाहते हो, पर सही से ही बताना जीतता कौन है? उसको शांत कर सकते हो या वो आपको क्रोध दिला देता है? जिसके रंग में जो रंगा तो मानो सामने वाले की जीत हुई।
वो दूसरा तो चाहता ही था कि अपनी शांति भंग हो, अपन गुस्सा करें, अपन कुछ कमेंट करें, अपन गलत ढंग से बिहेव करें, वो तो चाहता ही वो था। और आपने वो जो चाहता था उसमें सहयोग दिया, तो फिर जीत किसकी हुई? उसकी हुई। यहां कहा तद विरोधीषु उदासीनता। और उदासीनता यानी वो जो कहे, वो जो करे, वो जो चाहता है वो आप न करो, वो जो चाहता है उस ढंग से आप रिएक्ट न करो, वो जो चाहता है उस ढंग से बिहेव न करो, तो वो जीत आपकी हुई। पर हर बार अपन बैठते तो वहां हैं, पर उदासीनता रख नहीं सकते, वैर कर लेते हैं। उदासीनता रख नहीं सकते, उत्तर देने जाते हैं। उदासीनता नहीं रख सकते, अपन द्वेष कर लेते हैं। और जब जब भी रिस्पॉन्ड करते हो तब तब आप हारते हो। जब भी आप, चाहे कोई कुछ भी कर, अपन बोलते हैं अरे मैं सेवा कर रहे हूं और आप ऐसे कर रहे हो, मैं प्रभु के सामने हूं, प्रभु की टहल कर रही हूं और आप ऐसे कर रहे हो। इसका मतलब यह कि तब आप हारे हो। जहां सन्मुख रह के आपको जीतना चाहिए, और जीतना कब चाहिए? तद विरोधीषु उदासीनता। जब प्रभु से विमुख तत्व हैं, प्रभु की सेवा से हमको विचलित करने वाले तत्व हैं, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आप जीते। रिस्पॉन्ड किया, उनको जिता दिया। और जो जीतेगा उसका बल दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। इसलिए आप उदासीन रह के, रिस्पॉन्ड न करके भले धीरे धीरे जीतना प्रारंभ करो। और धीरे धीरे भी जीतना प्रारंभ करोगे तो सच्चे अर्थ में उस भक्ति को हृदय में दृढ़ कर पाओगे और प्रभु के सन्मुख बैठ पाओगे। और प्रभु के सन्मुख बैठ पाओगे